नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी का 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। वायरल कहने से बच्चों हमारा ये अर्थ है कि ये 100 ऐसा ऑब्जेक्टिव है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद आता है। यहाँ पे बताना है कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद कौन सा अवस्था आ जाता है। तो भैया वो प्रजनन अवस्था आता है। तो 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है। बच्चों अगर अकॉर्डिंग टू बुक चलोगे ना तो 140 वर्ष होता है। तोता का अधिकतम जीवन काल कितना है बच्चों? 140 वर्ष है। 2 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। बांस की जाति में बच्चों यहाँ पे पुष्पन होता है, कितने बार होता है? तो पूरे जीवन काल में एक बार बच्चों। और एक होता है प्रशांत महासागर ये सामन मछली, जिसमें उसमें भी एक बार प्रजनन होता है पूरे जीवन काल में। तो ये बात आपको ध्यान रखने हैं। चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को करेंगे सभी साथी, सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में हम युग्मक कहते हैं और युग्मक निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो 4 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि द्विगुणित कौन सा है। देखो बच्चों, अंडा और पराग जो है ये अगुणित है, यानी कि हैप्लॉइड है। तो द्विगुणित कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे युग्मनज हो जाएगा, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का होता है, 2n स्ट्रक्चर का होता है मेरे भाई। ओके, चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि मध्य चक्र पाई जाती है। बच्चों मध्य चक्र किस में पाई जाती है? तो गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, कुत्ता में पाई जाती है। इन सभी में बच्चों नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं बच्चों, और प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र या फिर मासिक चक्र कहते हैं। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल है कि सल्ककंद का उदाहरण कौन सा है। बताएंगे बच्चा पार्टी, सल्ककंद का उदाहरण कौन सा? प्याज हो जाएगा। 7 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है बच्चों? स्तनधारियों में जो निषेचन होता है ना, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में होता है। 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है मेरे भाई, सभी साथी याद रखेंगे। देखो प्राकृतिक और निषेक जनन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी 9 का, तो वो मधुमक्खी में पाया जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 10 नंबर सवाल भी आपके सामने है। यहाँ पे क्या है? पेडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? बताओ 10 नंबर सवाल का जवाब। तो यहाँ पे पेडोजेनेसिस बच्चों किस लार्वा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फैसियोला में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। यहाँ पे है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न होता है तो बच्चा पार्टी इसे हम बताते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या बताते हैं बच्चों? लैंगिक द्विरूपता बता के चलते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है। घरेलू मक्खी के यहाँ पे मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी है तो इसमें 12 होता है बच्चों। राइट आंसर आपका क्या होगा? 12 का बी हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? अच्छा बच्चों, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? ये किया था नवास्चिन साहब ने बच्चों। किसने किया था? ये नवास्चिन ने खोजा था। और द्विनिषेचन जो है वो किस में पाया जाता है? तो ये आवृत बीजी में पाया जाता है। 13 का एक करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही तो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो क्लास कैसा लग रहा है मेरे भाई, ये सभी आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा कि हाँ प्रदीप भैया ये क्लास हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ओके चलो 14 नंबर सवाल है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। बच्चों किसी भी पुष्प की बात करें तो उसके अंडाशय द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के होते हैं। 14 का बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जिरंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है मेरे भाई? जिरंटोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो वृद्धावस्था का होता है। बच्चों किसका होता है? वृद्धावस्था का होता है। तो यहाँ पे प्रश्न एक ये रहा कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, और बच्चों दूसरा प्रश्न ये रहा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ये दो प्रश्न का आंसर आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे कमेंट में बताओगे कि हाँ भैया वायरस का अध्ययन ये कहलाता है और जनसंख्या का अध्ययन ये कहलाता है। और मैं बता दूं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। एग्जाम में आया हुआ था, ये याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब बच्चों? 11 जुलाई को मनाते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। ओके चलो बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न भी करता चलूंगा, जिससे कि और भी मजा आएगा बच्चा पार्टी। देखो जंतु जो यहाँ पे शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? अब बताओ वो क्या कहलाएंगे, ये पूछा गया आप लोगों से, बताओ जल्दी से। 16 का क्या होगा बच्चों? ये जरायुज कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीवी पैरस होता है। चलो अगला नंबर सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों बनते हैं। बच्चों यहाँ पे दोनों अगर बन रहा है ना, वो युग्मक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अगला बताओ 18 नंबर सवाल है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया मेरे भाई अंडोत्सर्ग कहलाती है। लैंगिक जनन में बच्चों कितने, यहाँ पे अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं? आपको पता है कि मेरे भाई अगर लैंगिक की बात करें तो लैंगिक में 2 प्राणी भाग लेते हैं, अलैंगिक में 1 प्राणी भाग लेते हैं। यहाँ पे 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके चलो 20 का बता के चलो। यहाँ पे आलू के कंद में आंखें होती है कैसी? बच्चों आलू के कंद में जो आंखें होती है वो कैसी होती है बताओ? ये सर यहाँ पे कक्षस्थ कलिकाएं होती है। 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम मेरे भाई यहाँ पे भ्रूणपोष होता है। 21 का सी हो जाएगा। बच्चों सही तो हो रहा है ना आप लोगों का कि हाँ भैया ये बायोलॉजी के पेपर में आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 में हम लोग कितना सही कर पाएंगे। गेमा द्वारा प्रजनन यहाँ पे किस में होता है? गेमा के द्वारा प्रजनन बच्चों यहाँ पे कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। गेमा द्वारा प्रजनन जो है कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। 23 का बता के चलो, पेनिसिलियन कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? बताओ जल्दी से 23 का करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा सर कोनिडिया के द्वारा होता है। 23 का आप सी को लॉक कर दो। चलो भैया हमने लॉक कर दिया है। बताओ प्रकंद एक उदाहरण है। प्रकंद किसका एक उदाहरण है? जल्दी से कमेंट में बताओ कि हाँ 24 का भैया इसको लॉक कर दिया जाए। तो हम अदरक को लॉक कर दिया क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा सकते हो। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है, निम्नांकित में से 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प किस में खिलते हैं? सिर्फ 12 वर्ष में एक बार पूछा गया। नीला कुरेंजी आपने नाम सुना होगा बच्चों, नीला कुरेंजी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन अंडज यहाँ पे नहीं है? मानव अंडज है क्या बच्चों? बताना जरा सा। नहीं सर ये मानव जो है ये शिशु को जन्म देता है, अंडज नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बताओ बच्चा पार्टी। अभी आपका एनर्जी खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड पेपर है बच्चों। आपको जितना कराते हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है। तो बताओ ना मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ 28 नंबर सवाल है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन बच्चों किस में होता है? समसूत्री विभाजन मेरे भाई कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन जो है ना वो कायिक कोशिका में होता है। 29 का बताओ, निम्नलिखित यहाँ पे किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? और अगर आंतरिक निषेचन नहीं हो रहा है तो बच्चा पार्टी बताएंगे कि सर मेढक में तो बाह्य निषेचन होता है। मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो आंतरिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाह्य ही तो होगा। तो यहाँ पे 29 का बी हो जाएगा। यहाँ पे 30 का बता के चलो कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक
प्रकार का अलैंगिक जनन को दर्शाता है। द्विखंडन बच्चों ये क्या है, अलैंगिक जनन है, याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें से कौन अंड यहाँ पे क्या अंडज है बच्चों, एकिडना आए, कंगारू आए, गाय आए, ये सभी के सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडज हो जाएगा क्या, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि भैया कंगारू तो कभी अंडज नहीं हो सकता है, कंगारू और गाय ये तो दोनों नहीं हो सकता है, तो सिर्फ एकिडना हो जाएगा, जिसे हम कनेक्टिंग लिंक बच्चों योजक करी बता के चलते हैं। क्या कहते हैं, योजक करी बता के चलते हैं। 31 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, समयुग्मकी किसमें पाए जाते हैं। बच्चा पार्टी समयुग्मकी किसमें पाए जाते हैं, ये सवाल में होते हैं, आवृत बीजी में होते हैं, अनावृत बीजी में पाए जाते हैं, इन सभी में ये पाए जाते हैं। अगला बताओ, आज देखते हैं 100 ऑब्जेक्टिव में कितना सही होता है, कितना पहले से याद था। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है बच्चों, यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, तो उपरोक्त दोनों में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, और इसे आप जैसे भी याद रखो, याद रख लेना क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है बच्चों, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, 34 का बता के चलो जल्दी जल्दी से बच्चों, तो वो अमीबा में होता है, अमीबा आए, और बच्चों इसके अलावा पैरामीशियम आ जाए, क्या आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाए, ये दोनों में जो होता है ना वो द्विखंडन होता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है, जेम्यूल्स निर्माण बच्चों स्पंज में होता है, आपका सही जवाब बी हो जाएगा। आज 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, और इससे पहले आप लोग बताओ, अभी जो मैंने 35 करवाया इसमें आपका स्कोर क्या रहा, पहले इसमें स्कोर बता दो, इसी प्रकार फिर हम आपसे 70 में पूछेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 100 में पूछेंगे। ओके बच्चों, तो आप पहले 35 में अपना स्कोर जो है कमेंट करो जल्दी से। यहाँ पे लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, लीची में खाया जाने वाला भाग बीज चोल होता है बच्चों, क्या होता है, बीज चोल होता है। चलो 37 नंबर सवाल है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, तो जीवन काल कहलाता है, किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल बच्चों उसका जीवन काल कहलाता है। चलो अगला बता के चलो 39 नंबर सवाल है, अकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या कहते हैं, वो क्लोन कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है, यहाँ पे क्लोन कहलाता है। 39 का ए हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है कि मासिक चक्र मेरे भाई ये बता के चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, बंदर में हो जाएगा, कपी में हो जाएगा, मानव में हो जाएगा, तो इसमें सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक भी करते चलिएगा जी, जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो जल्दी जल्दी से कर दो, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए जुड़े हो, क्योंकि 8 बजे भी क्लास होता है और शाम के 7 बजे भी। देखो यदि परागकण बच्चों यहाँ पे परागन मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहते हैं, मधुमक्खी द्वारा परागन को हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा बता दो, मधुमक्खी के द्वारा परागन को बच्चों यहाँ पे आर्निथोफिली बता के चलते हैं, और मेलेकोफिली बच्चों घोंघा द्वारा परागन को क्या कहते हैं, मेलेकोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा मेरे भाई यहाँ पे चमगादड़ द्वारा बच्चा पार्टी ये क्रिप्टेरोफिली कहलाता है, और एंटोमोफिली जो है ना ये कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता के, चिड़िया द्वारा परागन को क्या कहते हैं बताओ, चिड़िया द्वारा हो जाएगा क्या, ये बता के चलो सभी साथी कमेंट में। और चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे आर्निथोफिली ही चिड़िया ही तो हो जाएगा ना बच्चा पार्टी, एंटोमोफिली चींटी होता है क्या, ये आप लोग कमेंट करके बताना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पक्षी के द्वारा परागन को क्या कहते हैं, बताओ 42 नंबर सवाल का जवाब, पक्षी द्वारा परागन को बच्चों आर्निथोफिली कहते हैं, याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु में मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 43 का आपका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट का बताओ आप लोग, यहाँ पे निषेचन क्या है मेरे भाई बताओ, निषेचन क्या होता है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन जो है ये फर्टिलाइजेशन होता है। 44 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, भ्रूणपोष में अगर बात करें ना तो ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, त्रिगुणित होते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, यहाँ पे है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या कहलाती है, द्वितीय केंद्रक। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका बच्चे यहाँ पे द्वितीय
द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। चलो ये बताओ निम्न में से जल द्वारा किसमें परागण हो जाएगा? जल के द्वारा बच्चों यहाँ पे परागण किसमें होता है? जल परागण बता के चलो। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रिला में हो जाएगा क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा हाइड्रिला। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार लगा दो। 48 नंबर सवाल, यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? वायु के द्वारा हम इसे एनिमोफिली बता के चलते हैं। वायु द्वारा बच्चों क्या बता के चलते हैं? एनिमोफिली बता के चलते हैं। 48 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से यहाँ पे किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? किसी भी परागकण का बच्चों बाहरी स्तर जो है वो किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना हुआ होता है? वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे भूमि फलनी फल कौन सा हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। भूमि फलनी फल मेरे भाई मूंगफली करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद निरूपित होता है, किससे होता है? आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद बच्चों किससे निरूपित हो जाता है? तो भैया जी वो भ्रूणकोश से निरूपित होता है। भ्रूणपोष मत लगाना, भ्रूणकोश से बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? पराग कणों में बच्चा पार्टी कौन सा यहाँ पे होता है? वो विटामिन बी होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? बीजांड में बच्चों अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। 53 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है? बहुभ्रूणता बच्चों किसमें होती है ज्यादा? जिम्नोस्पर्म में होती है। 54 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा बच्चों निभाग कैसे होते हैं? बताओ जल्दी से, कैसे हो जाते हैं मेरे भाई? वो होते हैं बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। 55 का सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? लो यहाँ पे मैंने ऊपर ही बताया था शायद, एक बार जल्दी से बता के चलो भैया। वो मार्मिकोफिली होता है क्या? चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली कहते हैं। 56 का बता के चलो जल्दी से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बच्चों कौन बनाता है? 50 यहाँ पे 7 का बता के चलो, द्वितीय केंद्रक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे परिपक्व पराग कोष में कितने पराग कोष्ठ उपस्थित होते हैं? परिपक्व पराग कोष में कितने पराग कोष्ठ बच्चों यहाँ पे उपस्थित रहते हैं? तो 4 होते हैं। 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, पराग कण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है किसको बच्चों? किसको प्रदर्शित करता है बच्चा पार्टी? नर स्पोरोफाइट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न है कि विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? विकासशील बच्चों परागकण को किससे पोषण मिलके चलता है? तो वो हो जाता है टेपेटम से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 60 का। 61 नंबर सवाल है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण कौन सा हो जाएगा? किसी भी पर परागण का बच्चों विशिष्ट उदाहरण की बात मैं करूं तो मक्का हो जाएगा। मक्का के अलावा बाजरा भी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बता के चलो कि पराग कण की यहाँ पे किसकी विशेषता है? परागकण बच्चों किसकी विशेषता है बता के चलो। तो ये विशेषता आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी की है बच्चों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है मेरे भाई? परिभ्रूणपोष बच्चों किसका बचा हुआ भाग है? 63 का बताओ। तो ये बीजांड काय का है। 63 का आपका ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मादा पुष्प यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का बच्चों यहाँ पे कौन सा भाग हो जाएगा? बताओ जल्दी से। तो भैया जी वो जायांग होता है। ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहा है, याद है हमें। देखो पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनन छिद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्री केसर का भाग बच्चों निम्नलिखित में कौन सा है? बता
बता के चलो, तो ये भैया वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। ये सभी के सभी हमारा सही विकल्प है। चलो ये बताओ आवृतबीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है? आवृतबीजी में बच्चों भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है? तो त्रिगुणित हो जाता है। 67 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलो 68 नंबर सवाल है, भ्रूणपोष में प्रवेश करते समय पराग नलिका में क्या होता है? भ्रूणपोष में, यहाँ पे भ्रूणकोष में प्रवेश करते समय बच्चों पराग नलिका में क्या होता है बताओ? 2 नर युग्मक होता है, 2 यहाँ पे नर केंद्रक होता है, 4 नर युग्मक होता है या फिर 3 नर युग्मक होता है? 68 का बता के चलो, तो भैया इसमें 2 नर युग्मक होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा बता के चलेंगे सभी साथी, ड्रोसेरा हो जाएगा, नेपेंथिस हो जाएगा, ये सभी के सभी बच्चों दोनों हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, टेपेटम का कार्य क्या होता है? टेपेटम का कार्य जो होता है ना वो पोषण देना होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, इनमें कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? यहाँ पे जन्म नियंत्रण की शल्य विधि की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, वसेक्टोमी हो जाएगा। ये महिलाओं के लिए है और ये पुरुषों के लिए है। तो यहाँ पे शल्य विधि पूछा गया, ए और बी दोनों हमारा विकल्प सही है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, शुक्राणु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण मेरे भाई किसके द्वारा किया जाता है? तो एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर सवाल है, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? एक्रोसोम का बात हो रहा है बच्चों, मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग है, ये कई बार आपने याद किया होगा। 74 नंबर सवाल है, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है किसके द्वारा? एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बच्चों किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा होता है। 74 का क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। क्लास को आप लोग लाइक करते जा रहे हो ना मेरे भाई? बताओ क्लास को क्या आपने लाइक कर दिया अभी तक? बताओ जल्दी से, जल्दी से एक बार बता दो चैट सेक्शन में कि हाँ भैया मैंने कर दिया है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 75 नंबर सवाल है कि क्रोमोसोम भाग है बच्चों, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो किसका भाग है बताओ? ये है शुक्राणु का भाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि मानव में बच्चों किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? मानव में बच्चों किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? 76 का एक बार बता के चलो जल्दी से, जल्दी से बच्चा पार्टी 76 का बता के चलेंगे। हाँ भैया इसमें हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है, जो कि मैंने बता के चला था आपको। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? वो कैल्शियम होता है बच्चों। किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे अनुपस्थिति में, तो बच्चा पार्टी वो कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि जन्म के बाद माता, यहाँ पे क्या है बच्चों से प्रथम दुग्ध स्रावन को कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें क्या निहित रहता है ये बता के चलो। जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। लेकिन इसमें क्या निहित रहता है? तो IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए रहता है। 79 नंबर सवाल है, शुक्राणु का नियंत्रण बच्चों किनके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है ना बच्चों वो LH के द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण बच्चों LH के द्वारा होता है क्या? या फिर FSH के द्वारा भी तो होता है ना। शुक्राणु जनन का नियंत्रण पूछा गया मेरे भाई, तो ये FSH के द्वारा हो जाएगा ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा हो जाएगा। चलो यहाँ पे 80 नंबर सवाल है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से मेरे भाई क्या बनता है बता के चलो जल्दी से। 80 का बताओ, तो ये युग्मनज बनता है जो कि हमारा 2n यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है। 81 नंबर सवाल है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति बच्चों वृषण से होती है। कहां से होती है? वृषण से होती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हो जाएगा? वो हमारा होता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेरे भाई। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे कौन सा परीक्षण द्वारा बिना यहाँ पे पैदा हुए बच्चों में
अनुवांशिकी व कार्यकी दोष का अध्ययन किया जाता है? 83 का बताओ, वो होता है एमनियोसेंटेसिस मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मनुष्य में यहाँ पे गर्भाधान की अवधि कितने दिनों की होती है? बच्चों बताओ, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि बच्चों दिनों में कितनी होती है? तो सर वो 9 मंथ का होता है, तो गुना में आप 30 कर दो तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 दिन का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि वृषण थैली किससे संबंधित होता है? ये भी आसान सा सवाल है, बताओ। वृषण थैली मेरे भाई ये वृषण से ही तो संबंधित होगा। चलो अगला बता के चलो, 86 नंबर सवाल है, प्राइमरी यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोसाइट में बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो भैया जी वो यहाँ पे 8 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 87 का बताओ, यहाँ पे योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हाइमन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। चलो नेक्स्ट बता के चलो, भ्रूण की यहाँ पे 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था जो है ना, वो मोरूला कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? मोरूला। करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, 89 नंबर सवाल है कि नेत्र लेंस बनता है किससे? नेत्र लेंस बच्चों किनसे बना हुआ होता है? बताओ जल्दी से। 89 का करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे एक्टोडर्म से होता है। 89 का आप ए याद रखिएगा। 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है बच्चों? प्राथमिक जनन अंग बता के चलो 90 नंबर सवाल का जवाब, तो वो वृषण होता है बच्चों, टेस्टिस होता है। नेक्स्ट बता के चलो, 91 नंबर सवाल है कि अंडे का जीवन काल जो है वो कितने दिनों का होता है? 91 का, तो बच्चे अंडे का जीवन काल 24 घंटे का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बताओ, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? बताओ, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ बच्चों किसमें पाया जाता है? तो भैया जी ये एक्रोसोम में पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? किसके भ्रूण में बच्चों परजीवी की तरह पोषण होता है? वो होता है स्तनधारियों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। ये तो आसान सा सवाल है। चलो 95 का बताओ, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या मेरे भाई यहाँ पे 400 होती है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीमोकोरियल अपरा किस में पाया जाता है? ये तो मैंने बताया था कि मनुष्य में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा बच्चों मनुष्य में पाया जाता है। 96 का डी हो जाएगा। ये बताओ यहाँ पे, कॉपर टी निम्न में से बच्चों किसे रोकता है? कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। 97 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 98 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मलेरिया होगा, एड्स होगा, डेंगू होगा? बताओ कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। क्या? क्योंकि HIV वाला वायरस हो जाता है ना, तो इसमें हमारा एड्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके अलावा बताओगे क्या? इसके अलावा कोई बच्चों सिफिलिस आ जाता है। क्या आता है? यहाँ पे सिफिलिस याद रखिएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे हर्पीस आ जाता है ना, हर्पीस याद रखिएगा। उसके बाद आप गोनोरिया याद रखिएगा। क्या बच्चों? यहाँ पे गोनोरिया याद रखिएगा। ये सभी यौन संचारित रोग के उदाहरण है। चलो अगला बताओ, 99 नंबर सवाल है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए बच्चों वो होता है यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात होता है, गर्भवती का समुचित देखभाल होता है। ये सभी के सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट बताओ, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम जो है बच्चों, आय में ह्रास हो गया, भूमि का ह्रास हो गया और खनिज का ह्रास। ये सभी के सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इस क्लास में मैंने आपको क्या बायो का 100 ऑब्जेक्टिव बताया, तो बच्चा पार्टी इसे अच्छे से रट लीजिएगा, जितना हो सके अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बच्चों क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किसमें बच्चों? कमेंट करके बताइएगा। और आपका स्कोर क्या रहा? क्या बच्चों यहाँ पे स्कोर बता के चलिएगा कि भैया 100 में तो हमारा इतना सही हुआ, तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। और क्लास के PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर।